कि एक समय की बात है कि भगवान शंकर भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? अच्छा बताओ, भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद है? जो आप खवाएं भाव से, प्रेम से, छिलके खवाएं, चावल खवाएं, जूठे बेर खवाएं। भगवान प्रेम से हर वो वस्तु ग्रहण करते हैं जो भक्त श्रद्धा से खवाता है। विदुरानी के छिलके भगवान ने ग्रहण किए। विदुर जी, मैत्रेय जी जब भगवान लीला पूरी करके विदुर जी को याद किए और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि भगवान की हमें कथा सुनाइए। तब कथा सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के ऋषि गण उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसी जोड़े का नाम मनु और शत्रुपा है। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? 3। कितने बेटे हुए? 2। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और कपिल भगवान हुए। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया और कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दी अपनी मां को, जिसे सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य का उपदेश क्या है? भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। हे मां, मैं सब में हूं, मुझे एक जगह ना देखा जाए। अच्छा ये बताओ, भगवान कहां है और कहां नहीं है? मैया, भगवान कहां नहीं है? मेरी मां कहां नहीं है? चश्मा वाली मैया बताओ, भगवान कहां नहीं है? सब जगह है कि नहीं? बोलो हां कि ना। भगवान कहां है? कण कण में है। आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? किस किस ने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। किस किस ने ईश्वर को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आपने दर्शन नहीं किया भगवान का? आपने नहीं देखा भगवान को कि देखा है आपने? आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? कहां देखा है? क्यों मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं तो हाथ उठाओ। नहीं देखा तो दादाजी, आपने भगवान को देखा है कि नहीं? दादाजी चश्मा वाले, आपने भगवान को देखा है? हैं? अनुभव किया है? देखा नहीं है सामने से? टोपा वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं, अभी ऐसे कर रहे थे फिर ऐसे कर रहे। ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो मेरी मां? दर्द होने लगा क्या बैठे बैठे? योग कर रही हो, खड़े हो गए? अच्छा सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। फिर अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? किसे देखने जाते हो? और लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं और बाद में बाहर निकल कर कहते हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि फिर मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? आज जानते हो समस्या क्या है? आजकल ना भगवान के मंदिर में जो विग्रह है ना, उस विग्रह के प्रति लोगों की श्रद्धाएं खत्म हो चुकी हैं। आज लोग ये सोचते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। जब आप पत्थर की मूर्ति ही कहोगे तो फिर तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? भगवान का दर्शन तो तब होगा ना जब पत्थर की मूर्ति पर प्रहलाद ने तो पत्थर के खंबे पर देखा और पत्थर के खंबे को देखकर यही तो कहा। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है?
प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सबका बल भगवान है। कहां है तेरे भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ, इस खंबे पर भगवान है। जब प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हाँ, प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से प्रभु को प्रकट किया कि नहीं? बोलो। एक प्रहलाद हैं जो पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं, और एक हम लोग हैं जो भगवान में भी पत्थर नजर आता है। एक प्रहलाद हैं जिन्हें खंबे में भगवान नजर आते हैं, और एक आज का इंसान है जिसे मंदिर में भी पत्थर नजर आता है। अच्छा, भगवान मंदिर में नहीं रहते मेरी मां। आपने कहा ना कि भगवान कण कण में रहते हैं, नहीं, भगवान कण कण में भी नहीं रहते, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? भगवान रहते हैं आपके भीतर के विश्वास में। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, तो मंदिर में भगवान है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर कहां भगवान? भाई मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता, मानो तो मैं गंगा, यदि मानो तो गंगा माता है, नहीं मानो तो बह रहा है पानी। मानो तो भगवान है विग्रह में, नहीं मानो तो फिर पत्थर की शिला है। आजकल लोगों की आस्थाएं खत्म हो गई, आजकल लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। उस दृष्टि से ईश्वर को मंदिर में देखते ही नहीं। आज तो लोग भगवान के आगे भी खड़े होके, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है क्या? जब पत्थर ही मान रहे हो तो फिर जाना भी क्यों है? मंदिर जाया करो तो इस भाव से नहीं कि हम मूर्ति को देखने जा रहे हैं, हम पत्थर की मूर्ति ना। मंदिर जाओ तो सच्चा भाव लेकर जाओ कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान, कलयुग में भगवान इसी रूप में सुलभ हैं। सतयुग त्रेता में भगवान मिलते थे, राम प्रत्यक्ष, कृष्ण प्रत्यक्ष, पर कलयुग है ना मेरी माँ, और हमारी इतनी कोटि की भक्ति भी तो नहीं है। मीरा जैसा प्रेम होए तो भगवान मिल भी जाए, नरसी जैसा प्रेम होए तो भात भरने आ भी जाए। आज हमारा प्रेम भी तो नरसी और मीरा जैसा नहीं है। तो सुनो, सोना कितने रुपया तोला चल रहा है बाजार में? सोना 60-70 हजार होगा कि 50 चल रहा है? 70 हजार, 80? अरे 90 कौन कह रहा भाई? 80। सुनो, माना कि सोना 60 हजार रुपया तोला है, माना कि सोना 60 हजार रुपए तोला है, और आपके पास केवल 1000 रुपए हैं। तो 1000 रुपए में 1 तोला सोना बाजार में खरीद पाना संभव है? नहीं भाई, आपका बजट ही नहीं है ना, बजट ही नहीं है इतना। यदि आपको 1 तोला सोना खरीदना है तो आपके जेब में 60-70 हजार रुपए होना चाहिए। इतना पैसा नहीं है तो भाई साहब देखो, फिर सोने जैसी चमकती हुई कोई वस्तु खरीद लो, उसी से काम चलाना पड़ेगा। बस यही है, बजट की बात है। मीराबाई का बजट अच्छा था, भक्ति का, प्रेम का बजट था, तो भगवान को पा गई। नरसिंह जी का प्रेम का बजट बढ़िया था, अब हम लोगों का प्रेम का बजट ही गड़बड़ाया पड़ा है। प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कैसे मिलते हैं? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान कैसे मिलते हैं? बोलो मेरी मां, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम गोपियां करती हैं कृष्ण से, जितना प्रेम मीरा करती हैं कृष्ण से, जितना प्रेम शंकर जी करते हैं राम से, जितना प्रेम हनुमान जी करते हैं राम से, क्या इतना प्रेम हम लोग कर पा रहे हैं?
सच बताओ, नहीं ना? तो भगवान के मिलने में कमी थोड़ी है, हमारे प्रेमी बनने में कमी है मेरी माँ। हम मीरा की तरह प्रेमी बन ना पाए और दोष लगाते हैं कि भगवान तो दिखते नहीं। अब मीरा की तरह प्रेम हो, प्रहलाद की तरह प्रेम हो तो खंबे से निकल आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर कमी भगवान में नहीं है, हमारी श्रद्धाओं में कमी हो गई, हमारे विश्वास में कमी हो गई, हमारी आस्था और हमारे समर्पण में कमी हो गई मेरी माँ। यदि समर्पण में कमी ना हुई होती तो भगवान के मिलने में आज भी भगवान मिलते हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि पांव का कांटा जिसे चुभे वही दर्द जाने, दूसरा क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पर आई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। आज भी भगवान मिलते होंगे, पर जिसे मिल गए वो आनंद में चली गई या चला गया। भगवान मिल के चले गए, वो आनंद में है। अब बताए कौन के मिले किसे? बात तो ऐसी है ना कि जिसे मिल गए वो बता नहीं पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी पानी में डूब रहा था और चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब गया मैं डूब गया। अच्छा बताओ, वो कह रहा है मैं डूब गया मैं डूब गया। अच्छा वो डूबा है अभी कि नहीं डूबा? क्या डूबा है? वो क्या कह रहा, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ। क्या डूबा है? अरे डूब जाता तो बोल ही नहीं पाता, बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जो प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा, जो प्रभु को पा लेगा, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। क्या बता पाएगा? या तो उसके मन की या तो मैं जानूं या वो जाने, तीसरा भला कौन जाने। ये तो प्रेम है ना। प्रेम गली यति सांकरी जामे दो ना, समाए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। ये भगवान को आज भी भगवान मिलते हैं, आज भी भगवान मिलते हैं। कठिन नहीं है, लेकिन जिसे मिल गए वो जान रहा है और भगवान जान रहे हैं, तीसरा जान ही नहीं पाया। और तीसरा जाने क्यों? तीसरे के भीतर जानने की क्षमता भी तो नहीं है। भाई एक बात बताओ, आपके पांव में कांटा लगा है तो हमें दर्द होगा? बोलो होगा? दर्द तो उसी को होगा ना मेरी माँ जिसे कांटा चुभा है। भगवान जिसे मिलेंगे तो भगवान के मिलने का सुख तो उसी को मिला ना। अब वो कैसे बताए? वो बता भी तो नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती। क्यों जी बताई जा सकती हैं? उदाहरण से समझो। जैसे आप बताओ, प्रयागराज जी आए, कुंभ का दर्शन किया, गंगा नहाए, किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा? आनंद आया? थोड़ा सा आया कि बहुत बहुत आया? अच्छा लगा? अच्छा ये बताओ, जितना आनंद आपको आया प्रयाग में आकर, क्या ये आनंद जो आपको मिला, सुख मिला आकर नहाकर संतों का दरस परस करके, क्या ये सुख को आप गांव में जाकर, घर में जाके बता सकते हो? बोलो, बता सकते हो? क्या बताओगे? यही तो बताओगे हम गंगा नहा के आए हैं, यही तो बताओगे बहुत बड़ा कुंभ भरा है, बहुत संत आए हैं, बहुत बढ़िया है, यही तो बताओगे। लेकिन जो अनुभव आपने पाया आनंद का, वो अनुभव कैसे बताओगे? कुछ चीजें ऐसी हैं मेरी माँ, अनुभव तो की जा सकती हैं पर वो व्यक्त नहीं की जा सकती। ये बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे समझो। एक लड़की जब विवाह हुआ, तो विवाह जब हुआ और पहली बार जब वो लड़की गर्भवती हुई, 9 महीना पूरा हुआ, प्रसव का पीड़ा शुरू हुआ, वो लड़की तड़प रही है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कोई तलवार नहीं मार रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, फिर भी वो कह रही बचाओ, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी। काहे चिल्ला रही है? दर्द हो रहा है। काहे दर्द हो रहा है? प्रसव का दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द? कौन सा? प्रसव की पीड़ा। बच्चा पैदा करते समय स्त्रियों को बड़ा दर्द होता है। सही है कि गलत है? मैया बताओ मेरी माँ।
दर्द होता है ना। लेकिन एक बात बताना, जितनी स्त्रियां बैठी हैं तुम अनुभव करोगी, मैं बोल रहा हूं आप अनुभव करना और बताना मुझे, फिर बताना कि ये सब बताने का विषय है कि नहीं। ये जितनी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं ना, ये लोग अभी ये बात नहीं समझ पाएंगी। जो समझ पाए वो समझ के मुझे बताना। जब एक स्त्री मां बनती है, उसके पहले क्या होता है? उसे दर्द क्या होता है? रोती है ना, तड़पती है ना, चीखती है ना, चिल्लाती है ना। इतना दर्द होता है स्त्री को कि कई बार उस प्रसव के दर्द में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, नहीं सह पाती तो दर्द में क्या हो जाती है? मर तक जाती हैं स्त्रियां। अच्छा, इतना दर्द है स्त्री के, लेकिन जब पहली बार उसका बच्चा उसके सामने आता है और वो स्त्री जब अपने बच्चे को पहली बार जब वो अपनी छाती से लगाती है और जब पहली बार बच्चा छाती से लगता है तो वो सुख का क्षण होता है या दुख का? बोलो क्या है वो? जबकि अभी 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले तुम दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन बच्चा जैसे ही पहली तुम्हारी छाती से चिपका सारा दर्द भूल गई कि नहीं? और बच्चे के स्पर्श का अनुभव हुआ कि नहीं? सुख मिला कि नहीं? अब बताइए, वो जो सुख तुम्हें मिला बच्चे को छाती से चिपका कर, क्या वो सुख वहां खड़े लोगों को मिला होगा? जो वहां डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर होंगे, स्टाफ होगा और तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्या उस सुख का अनुभव उन्हें होगा जो वहां खड़े हैं? बोलो मेरी मां। नहीं। अच्छा, जो सुख तुम्हें मिला पहली बार बच्चे को छाती से लगाकर, क्या उस सुख को आप शब्दों से कह सकते हो? जोर से क्या वो अनुभूति बता सकते हो? कुछ चीजें अनुभव की जा सकती हैं पर बताई नहीं जा सकती। उसी तरह भगवान जब मिलेंगे तो प्रभु के दर्शन का आप अनुभव कर सकते हो, दर्शन का लाभ ले सकते हो, वो छवि मन में बसा सकते हो, पर आपके पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप प्रभु के मिलन का आनंद व्यक्त कर सको, बता सको।